करेंगे, ठीक है। बच्चे मैंने आप लोगों को स्क्रीनशॉट लेने के लिए बोला था, है ना? स्क्रीनशॉट लेने के लिए बोला था ना आप सभी को उसका, तो आपको ऐसे ही किसी और कॉपी में कर लेना था। चलो, अगर अभी अभी ज्यादातर बच्चों ने तो बोला उन्हें कोई डाउट नहीं है, किसी को किसी भी चीज से रिलेटेड, अच्छा दोबारा स्क्रीन में लगा दूं। एक काम करते हैं फिर, हम होमवर्क ना क्लास की एंड में बिल्कुल डिस्कस कर लेंगे एक बारी और, ठीक है? अगर किसी को कोई डाउट हो तो वो बता देना। मैम उस दिन वो स्टेशन नहीं आए थे स्क्रीन शॉट। हाँ जी बच्चे, चैट बॉक्स में लिखो आपने क्या बोला, मुझे समझ नहीं आया। हम्म। ओके, तो चलो बच्चों आज की क्लास हम करते हैं स्टार्ट, ठीक है? इससे आप सभी का स्वागत है ना? तो चलो, इसी तरह सब बच्चों ने बैठना है एकदम चुप, और कोई भी अनम्यूट नहीं करेगा, ठीक है? सब बच्चे ना ऐसे चुप बैठेंगे एकदम। बस, अब हम क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो क्लास स्टार्ट करने से पहले जो है, हम क्या करेंगे, आप सभी को बुक के बारे में वो सब आपको मिल जाएगी जब मिलनी होगी। अभी आप स्क्रीनशॉट ले लिया करो जो भी मैं आपको होमवर्क बताऊंगी, ठीक है? सब बच्चों तक पहुंचा रहे हैं हम बुक, थोड़ा टाइम लगेगा, आप तक भी पहुंच जाएगी। तो इतने आप स्क्रीनशॉट लेकर उससे काम करो, ठीक है? तो एक बार मैं जल्दी से ना पोल सेक्शन का बता देती हूँ, क्योंकि हो सकता है कुछ बच्चे पुरानी क्लास में नहीं हो, तो वो समझ लेंगे। आपने सबसे पहले जाना है 3 बिंदु पर, उसके बाद जाना है आपने एक्टिविटीज पर, फिर आपको पोल 1 एक्टिव नजर आएगा, वहां से आपने सही उत्तर चुनना है, ठीक है? तो जब भी मैं बोलूं कि आपने पोल सेक्शन में जाकर आंसर करना है, तो आपने वहीं जाकर 3 बिंदु पर जाना है, एक्टिविटीज पर जाना है, 1 एक्टिव पर जाना है, और फिर अपना आंसर देना है, ठीक है? बच्चे जो आपके इससे इसके रिलेटेड, बुक से रिलेटेड या जो भी डाउट है ना, वो हम क्लास के एंड में बाद में पूछ लेंगे, ठीक है? आप मुझे दोबारा पूछ लेना, मैं आपको तब बता दूंगी, दोबारा से याद दिला देना, ठीक है? तो अभी हम पहले अपनी क्लास स्टार्ट कर लेते हैं, हमने आज जो जो पढ़ना है। तो पिछली क्लास में सब किस किस को याद है हमने लास्ट क्लास में क्या क्या पढ़ा था? जिस जिसको याद है जल्दी से चैट बॉक्स में लिखो। किसी को याद है हमने क्या पढ़ा था? किसी ने अपनी नोट में लिखा था, कॉपी में लिखा था? अगर लिखा है तो जल्दी से बताओ मुझे चैट बॉक्स में। संरेख बिंदु, वेरी गुड। और भी हमने बहुत सारी चीजें पढ़ी थी। चलो एक हिंट देती हूँ मैं आपको, हमने ये पढ़ा था। और क्या पढ़ा था? वेरी गुड, हमने रेखाखंड पढ़ा था। और क्या पढ़ा था? हमने पढ़ी थी किरण, लाइन, लाइन सेगमेंट एंड रे, रेखा, रेखाखंड, किरण, और संरेख और असंरेख बिंदु। वेरी गुड, तो सभी बच्चों को याद है। अब सब बच्चों को अगर ये याद है कि हमने पढ़ा क्या था, तो ये भी याद होगा कि होती क्या है ये चीजें, ठीक है? तो अब जल्दी से क्या करती हूँ मैं, हम एक बार ना जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। कुछ बच्चे कह रहे हैं कि वो ना पिछली क्लास में थे नहीं, है ना? तो जल्दी से एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं, जल्दी से एक रिवीजन कर लेते हैं कि हमने पिछली क्लास में क्या पढ़ा था। हमने रेखा पढ़ा था। तो रेखा मैंने क्या बताया था? जिसको हम दोनों तरफ से बढ़ा सके, जिसको दोनों तरफ से बढ़ा सके उसको हम रेखा कहते हैं। तो रेखा के कितने अंत बिंदु होंगे बच्चों? क्या कोई अंत बिंदु होगा रेखा का? चैट बॉक्स में बताओ। नो, रेखा का कोई भी अंत बिंदु नहीं होगा। तो मैं यहाँ पर 0 लिख रही हूँ, या फिर आप लिख सकते हो नहीं। रेखा का कोई भी अंत बिंदु नहीं होगा। और रेखा की लंबाई बच्चों याद होगा आपको, निश्चित होती है या अनिश्चित होती है? रेखा की लंबाई तो निश्चित होती है। आप सभी को याद आ रहा होगा हमने क्या पढ़ा था, है ना?
अब जल्दी जल्दी ना, अब रेखाखंड और किरण का मैं नहीं बताऊंगी, रेखाखंड और किरण के बारे में आप बताओ। रेखाखंड के अंत बिंदु कितने होंगे? वेरी गुड वेरी गुड। रेखाखंड के होंगे 2 अंत बिंदु और रेखाखंड की इसकी सॉरी, यहाँ मैम पर समझ में नहीं अनिश्चित आ रहा। आएगा। मैंने गलत लिखा है, यहाँ पर अनिश्चित आएगा। ठीक है, मतलब देखो रेखाखंड जो होता है उसको हम नहीं बढ़ा सकते। रेखाखंड रेखा का एक हिस्सा है ना, ये इतना ही रहेगा, इसको हम नहीं बढ़ा सकते, बस यहाँ तक ये एंड है। ठीक है, ये यहाँ पर बस खत्म है, इसके बाद इसे नहीं बढ़ा सकते। तो इसके 2 अंत बिंदु हुए और इसकी लंबाई क्या होगी बच्चों? इसकी लंबाई होगी निश्चित और रेखा की लंबाई होगी अनिश्चित। रेखा को हम नहीं नाप सकते, रेखाखंड को हम नाप सकते हैं। अब जल्दी से किरण का भी बता दो, किरण के कितने अंत बिंदु आपको नजर आ रहे हैं? एक, वेरी गुड वेरी गुड। किरण का एक अंत बिंदु होता है। देखो यहाँ पर आपको ये बिंदु नजर आ रहा है ना, ये अंत बिंदु है। और जहां पर आपको ऐसे तीर का निशान नजर आए तो तीर के निशान से आप समझ जाओ हम यहाँ से इसको बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो रेखा का आपने देख लिया, एक अंत बिंदु है और रेखा की लंबाई भी अनिश्चित होगी, है ना बच्चों? होगी कि नहीं होगी? निश्चित होगी, क्योंकि एक तरफ से तो हम इसे भी बढ़ा ही सकते हैं ना, एक तरफ से जितना चाहे उतना बढ़ाओ, है ना। अच्छा, तो ये तो आप सभी ने दिया एकदम सही जवाब। अब नाम के बारे में पिछली क्लास में हमारा, हाँ, नाम के बारे में पिछली क्लास में ना हमारा थोड़ा सा रह गया था। इनके नाम नाम कैसे करते हैं? अब मैथ्स में तो हम हर चीज का कुछ ना कुछ नाम देते हैं। तो रेखा को नाम कैसे देते हैं, रेखाखंड को कैसे देते हैं और किरण को कैसे देते हैं? ठीक है, अब मान लो ये कोई रेखा है ए बी, ये रेखा है, रेखा पर हम कितने भी बिंदु बना सकते हैं, आप सभी को पता है ना। रेखा है जो बिंदु ए बी से होकर जा रही है, तो इसको हम कैसे लिखेंगे बच्चों? अगर लिखा है ए बी और ए बी के ऊपर ऐसा निशान बना है, ठीक है, तो इस निशान से आप समझ जाओगे मैं क्या कहना चाह रही हूँ। ए बी रेखा, हम पूरा नहीं लिखेंगे ना बार बार कि ए बी एक रेखा है या रेखा ए बी, ऐसे बार बार लिखेंगे तो बहुत बड़ा हो जाएगा। मैथ्स में तो हम छोटी छोटी चीजें लिखते हैं ना कि जितना छोटा हो सके, जितना जल्दी हो सके उतना करें। तो हम रेखा ए बी ऐसे लिख देंगे। अब रेखाखंड ए बी कैसे लिखेंगे? तो हम रेखाखंड ए बी लिख देंगे ऐसे, क्योंकि रेखाखंड ए बी में तो कोई भी तीर का निशान नहीं है। ऐसे लिखा तो रेखाखंड ए बी हो गया। और किरण ए बी को यहाँ पर भी मैं इसको नाम दे देती हूँ ए बी। और किरण ए बी कैसे लिख देंगे? ए के ऊपर ऐसे और बी के साइड तीर का निशान। सब बच्चों को समझ आया नाम कैसे करेंगे? मैं पूछूं कुछ आप लोगों से? चलो, मैं ना यहाँ पर ऊपर लिख रही हूँ एक, ये लिखा मैंने जो नीले रंग के पेन से। जल्दी से बताओ इसे हम क्या बोलेंगे? पूरा बोलना है, पूरा नाम के साथ बोलना है। जैसे मैंने यहाँ बोला है कि लाइन ए बी या रेखा ए बी। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। एक बच्चे ने लिखा है पी क्यू रेखा, एक बच्चे ने लिखा है पी क्यू लाइन। तो जब भी आपसे पूछा, वेरी गुड वेरी गुड, सब बच्चे बिल्कुल ठीक है। अच्छा, एक बारी मैं फिर से बता दूं, मैं फिर से बता देती हूँ इनके नाम को हम कैसे लिखते हैं। देखो, रेखा आपको पता है, रेखा के दोनों तरफ तीर होते हैं, तो बस हमने कुछ नहीं करना। जिन 2 बिंदुओं से होकर रेखा जा रही है उन 2 बिंदुओं का नाम लिखना है ए बी, और उसके ऊपर ऐसे ही जो रेखा का निशान होता है दोनों साइड तीर, वो बना देंगे। रेखाखंड में दोनों ही तरफ तीर नहीं होता, तो रेखाखंड ए बी के ऊपर ऐसा निशान लगा देंगे। किरण में एक तरफ तीर होता है तो एक साइड तीर का निशान बना देंगे। समझ आया बच्चों? यस मैम। ओके बच्चों, चलो अभी मुझे लगता है सब बच्चों को आ गया है समझ। अब जल्दी से कर लेते हैं क्वेश्चन, फिर मुझे पता चल जाएगा आपको सच में कितना समझ आया है। अब मैं बच्चों क्या करूंगी, मैं ना चैट बॉक्स कर दूंगी ऑफ, ताकि कोई भी बच्चा आप में से चीटिंग ना कर पाए, है ना। ठीक है, अभी मैं जल्दी से चैट बॉक्स बंद कर रही हूँ, तो आप चैट बॉक्स में नहीं जवाब दे पाओगे। और जिन बच्चों के पास पोल का ऑप्शन नहीं है, अभी मैं बता रही हूँ, जिनके पास पोल का ऑप्शन नहीं है ना, वो सिर्फ 30 सेकेंड का वेट करेंगे, क्योंकि मुझे लग रहा है ये क्वेश्चन है बहुत आसान, सब बच्चे 30 सेकेंड में तो आराम से कर देंगे,
है ना। तो पोल सेक्शन में जाओ बच्चों, सही उत्तर को चुनो। आपके पास है सिर्फ 30 सेकंड का टाइम, उसके बाद मैं चैट बॉक्स को खोल दूंगी। जल्दी जल्दी सब बच्चे जाकर आंसर करेंगे। बच्चों अनम्यूट नहीं करना, कुछ बच्चे गलती से भी अपने आप को अनम्यूट कर दे रहे हैं। चलो देखते हैं कितने बच्चे आंसर कर रहे हैं। जल्दी जल्दी, बहुत सोच समझ के वोट वोट करना है, बहुत सोच समझ के आंसर देना है। काफी बच्चे, ऐसे जल्दी में नहीं देना है। मैंने आपको 30 सेकंड का टाइम दिया है ना, तो उसमें से 20 सेकंड ए आप क्वेश्चन को समझने में लगाओ। ठीक है, क्वेश्चन को समझने में लगाओ। क्वेश्चन में क्या दिया है, रेखाखंड वन के बारे में पूछा है, रेखाखंड में कितने अंत बिंदु होते हैं ये पूछा है। अंत बिंदु क्या होते हैं, वन रेखाखंड क्या होता है, ये याद रखना है आपको। ठीक है, चलो चलो, काफी सारे बच्चों ने अभी आंसर नहीं किया है पोल सेक्शन में। जल्दी जल्दी सब बच्चे आंसर करेंगे जाकर। हाँ, जिनके पास पोल, अच्छा चलो, अब मैं क्या करती हूँ, अब मैं चैट बॉक्स ओपन कर देती हूँ। ठीक है, काफी बच्चों के पास क्योंकि पोल का ऑप्शन शायद नहीं है। चलो मैंने कर दिया चैट बॉक्स ओपन, सभी बच्चे अपना आंसर दो। ओके, तो थोड़ा ना मुझे मिक्स मिक्स आंसर मिला है। ए और बी के बीच में इक्वल 5 है, बराबर की लड़ाई है। देखते हैं तो कौन सा सही होगा। तो चैट बॉक्स में भी कुछ बच्चे एक लिख रहे हैं, कुछ बच्चे दो लिख रहे हैं, एक बच्चे ने चार भी लिखा है। चलो देखते हैं कौन सा ठीक है। ठीक है, प्रश्न क्या है आपका, एक रेखाखंड के कितने अंत बिंदु होते हैं। हाउ मेनी एंड पॉइंट्स डज अ लाइन सेगमेंट हैव। तो सबसे पहले आपके दिमाग में क्या आना चाहिए, रेखाखंड की इमेज आनी चाहिए। रेखाखंड कैसा दिखता है, तो रेखाखंड कैसा दिखता है सब बच्चों को पता है ना। ये है रेखाखंड, ये मैंने बना दिया। इसके यहाँ पर है दो, यहाँ पर, यहाँ पर एक पॉइंट आ गया, यहाँ पर एक पॉइंट आ गया। अभी भी अगर कोई ठीक, चलो मैंने इसको एक नाम भी दे दिया। अभी किसी को लग रहा है कि वो अपना आंसर ठीक कर सकता है या कर सकती है, उसने गलत दिया था। अभी रेखाखंड को देखकर लग रहा है कुछ कि क्या इसका, जिन बच्चों ने, जैसे कुछ बच्चों ने एक बोला था, कुछ बच्चों ने दो बोला था, तो क्या किसी को लग रहा है वो अपना आंसर ठीक कर सकता है जिसने पोल सेक्शन में भी जाकर दिया था। अभी बताओ क्या होगा। हम्म, वेरी गुड वेरी गुड। तो सब बच्चे बोल रहे हैं अब दो, दो अंत बिंदु होंगे, क्योंकि बच्चों बस ये दो अंत बिंदु होते हैं। हमने रेखाखंड की परिभाषा में भी बोला था कि रेखाखंड के दो अंत बिंदु होते हैं, इधर भी होता है और इधर भी। हम दोनों ही दिशाओं में इसे नहीं बढ़ा सकते। ठीक है, तो बच्चों सही उत्तर क्या है, आप सभी ने बिल्कुल सही बोला। सही उत्तर है बी। ठीक है, इसका मतलब है बी। चलो, ये क्वेश्चन तो मुझे लग रहा है सबने कर दिया है बिल्कुल सही। ठीक है, चलो अब एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। आपने ना कंफ्यूज नहीं होना है, मैं फिर से चैट बॉक्स को ना ऑफ कर देती हूँ। ठीक है, मैं फिर से चैट बॉक्स को ऑफ कर रही हूँ, और फिर से जाना है आपने कहाँ पर, सेम पोल सेक्शन पर। और इस बार पिछली बार की तरह कोई बच्चा गलती नहीं करेगा, क्वेश्चन को पहले सही से समझना। इसके लिए चलो मैंने भी आपको 45 सेकेंड्स का टाइम, 45 सेकेंड का टाइम दिया। अब क्वेश्चन को सही से पढ़ना है, ठीक है, फिर जाकर आंसर देना है। और जिन बच्चों के पास पोल सेक्शन का ऑप्शन नहीं है ना, आप परेशान नहीं होना। 45 सेकेंड का टाइम जैसे ही पूरा हो जाएगा, मैं पोल सेक्शन को बंद कर दूंगी और आप चैट बॉक्स में आंसर दे पाओगे। हम्म, तो तीन ऑप्शंस, कुछ बच्चे कुछ बोल रहे हैं, कुछ बच्चे कुछ बोल रहे हैं। बहुत सोच समझ के आंसर देना है सबने। क्वेश्चन को सही से पढ़ो, जल्दी जल्दी। चलो 45 सेकंड का टाइम है, आराम से क्वेश्चन पढ़ो, उसके बाद आंसर दो। तो चलो,
मुझे लगता है टाइम हो गया है पूरा, अब खोलते हैं चैट बॉक्स। ठीक है, अब चैट बॉक्स वालों की बारी, वो अपना जल्दी जल्दी से सही उत्तर देंगे। उन्होंने भी काफी टाइम सोच लिया होगा। चलो चैट बॉक्स में कौन सा ऑप्शन ज्यादा आ रहा है देखते हैं। तो सभी बच्चे लिख रहे हैं डी डी डी, कुछ बच्चे दो भी लिख रहे हैं। ओके, चलो अब बच्चा अनम्यूट नहीं करना है, ठीक है। कभी कभी ना आप ऐसे गलती से भी टच कर देते हो, तो एक बार ना देख लिया करो, ठीक है। चलो तो देखते हैं, अब कुछ बच्चे टू बोल रहे हैं, कुछ बच्चे ऑप्शन डी बोल रहे हैं, तो देखते हैं कौन सा ठीक है। अब यहाँ पर प्रश्न क्या है कि एक रेखा पर कितने बिंदु होते हैं, हाउ मेनी पॉइंट्स लाई ऑन अ लाइन। तो आपको अगर अभी आपने मैम आवाज ध्यान नहीं से आ सुना रही। होगा, अगर बच्चे चैट बॉक्स में लिख के बोलो अगर आपको आवाज नहीं आ रही है तो अभी मैंने ये ना कि थोड़ी सी देर पहले ना मैंने अभी आपको बोला भी था, अगर आप लोगों ने ध्यान से सुना होगा, कि एक मान लो कि रेखा है। बच्चे अपने आप को अनम्यूट करो, अपने आप को म्यूट पर रखो, अनम्यूट नहीं करना है, ठीक है। मैंने अभी अभी आप लोगों को बताया था कि अगर ये एक रेखा है ना, इस रेखा पर जितने चाहे उतने बिंदु बना सकते हैं, जितने चाहे उतने बिंदु। यहाँ पर देखो, आपने किस शब्द को देखना है, कितने बिंदु होते हैं, कितने अंत बिंदु, ये नहीं पूछा है, कितने बिंदु होते हैं और किस पर, रेखा पर। रेखा पर हम जितने चाहे उतने बिंदु बना सकते हैं, है ना। अब बताओ सब बच्चे, जिन्होंने बोला था दो, जिन्होंने बोला था कि दो बिंदु होते हैं, उनको समझ आया कि डी क्यों होगा इसका उत्तर। अपरिमित रूप से अनेक, देखते हैं ठीक है कि नहीं है। यस, डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो सब बच्चों को यहाँ तक समझ आ गया। यस मैम। बच्चे चैट बॉक्स में लिखना है। ओके वेरी गुड, अब सब बच्चे दे रहे हैं बिल्कुल सही आंसर। चलो एक और क्वेश्चन करते हैं जल्दी से। ये रहा क्वेश्चन। अब मैं ये एक्सपेक्ट कर रही हूँ, अब मैं ये चाह रही हूँ आप सभी बच्चे इस बार ना पोल सेक्शन में बिल्कुल सही आंसर आना चाहिए, ठीक है। चैट बॉक्स कर दिया है मैंने बंद, मैं जा रही हूँ पोल सेक्शन पर। और अभी आपकी स्क्रीन पर आप जाओगे पोल सेक्शन में और इस प्रश्न का सही उत्तर दोगे, और सब बच्चे बिल्कुल सही उत्तर देंगे, ठीक है। पहले प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है, उसके बाद उत्तर देना है, ठीक है। जल्दी नहीं करना है, पहले प्रश्न को सही से पढ़ो, फिर जल्दी से जाके आंसर करो। प्रश्न पढ़ने में जल्दी नहीं करनी है, उत्तर देने में जल्दी करनी है, ठीक है। ओके, यहाँ पर काफी सारे बच्चे हैं क्लास में और पोल सेक्शन में बहुत कम बच्चे वोट दे रहे हैं, ऐसा क्यों है। अगर किसी का पोल सेक्शन काम नहीं कर रहा है या कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो आप जो है चैट बॉक्स में मुझे लिखकर बता सकते हो बाद में। जल्दी जल्दी से वोट करो बच्चे जाकर। ये तो मुझे लगता है सब बच्चों को अभी अभी हमने अभी अभी थोड़ी देर पहले 5-10 मिनट पहले हमने पढ़ा है इसके बारे में, कि किरण क्या होती है, रे क्या होती है, किस तरह से उन्हें दर्शाते हैं। हम्म, जल्दी बच्चे जाके वोट करो। चलो करो वोट। अब हम करते हैं चैट बॉक्स को ओपन, तो चैट बॉक्स वाले बच्चे भी अपना आंसर करेंगे। और चैट बॉक्स ओपन होते ही यहाँ पर सभी बच्चों ने आंसर किया ए। तो ए के अलावा तो मुझे कोई और ऑप्शन दिख ही नहीं रहा है, तो मुझे लग रहा है कि अब आप सभी बोल रहे हो ए, तो ए ही सही उत्तर होना चाहिए, है ना। कोई बात नहीं बच्चे, हम ना पुरानी क्लास का ही रिवाइज कर रहे हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन कर रहे हैं हम। अरे वाह, सभी बच्चों ने बिल्कुल सही उत्तर दिया है ए, ठीक है। प्रश्न क्या था, मुझे लग रहा है आप सभी ने प्रश्न एकदम सही से पढ़ा था। नीचे दी गई आकृतियों में से किरण की पहचान कीजिए। और आपको किरण शब्द सुनते ही क्या समझ में आ गया होगा कि उसके तो एक तरफ तीर का निशान होगा, क्योंकि हम उसे एक तरफ से बढ़ा सकते हैं। वेरी गुड वेरी गुड। अच्छा चलो, अगर आपने ये बता दिया है कि ए किरण है, अब जल्दी से मुझे बताओ कि जो बी में आकृति दी गई है ये क्या होगी फिर। बी को भी बता दो क्या होगा। किसी को पता है, चैट बॉक्स में लिखिए अगर किसी को पता है तो। रे बी को क्या बोलेंगे, जो ऑप्शन बी में एक आकृति नजर आ रही है।
तो कुछ बच्चे रेखाखंड। बोल रहे हैं, बच्चों म्यूट करो, कुछ बच्चे लाइन बोल रहे हैं, कुछ बच्चे लाइन सेगमेंट बोल रहे हैं, कुछ बच्चे रेखा कह रहे हैं, कुछ बच्चे रेखा खंड कह रहे हैं। बच्चों फिर से सोचो, आकृति को ध्यान से देखो, इसके दो अंत बिंदु हैं, इसको मैं नहीं बढ़ा सकती हूँ, तो ये हुआ रेखा खंड, रेखा नहीं होगा। रेखा को तो हम दोनों तरफ से बढ़ा सकते हैं, ठीक है। चलो, अब सब बच्चे सही बोल रहे हैं। अब सी का उत्तर भी दो जल्दी से, सी क्या होगा? सी का सबने सही उत्तर देना है अब। कुछ बच्चे दे रहे हैं उत्तर, वेरी गुड। सी भी क्या होगा? रेखा खंड होगा, ये भी रेखा खंड है और ये भी रेखा खंड है, क्योंकि आप देख पा रहे होंगे इसके दोनों तरफ क्या है, यहाँ पर भी बिंदु है, यहाँ पर भी अंत बिंदु है, यहाँ पर भी अंत बिंदु है, यहाँ पर भी अंत बिंदु है। अच्छा, हम इसको दर्शाएंगे कैसे? जे के ऊपर एक सीधी लकीर, ए बी के ऊपर सीधी लकीर, और किरण एस टी को कैसे दिखाएंगे? ऐसे। अब जल्दी से डी भी बता दो मुझे, डी क्या होगा? डी को देखो, डी को बताओ। हम्म। बच्ची डी किरण कैसे हो सकता है? ध्यान से देखो, फिर सही जवाब दो। वेरी गुड, वेरी गुड, ये तो सभी बच्चों ने दिया है सही उत्तर। डी क्या है? रेखा, एक लाइन है जिसे हम कैसे दर्शाएंगे? ये शायद ओ है, हाँ, तो एम ओ, इसे हम ऐसे दर्शाएंगे। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। तो अभी अगर किसी बच्चे को रेखा, रेखाखंड और किरण के बीच में कोई भी डाउट है, कोई भी सवाल है, मैं आपको 10 सेकंड का टाइम दे रही हूँ, आप चैट बॉक्स में लिखो। अगर नहीं है फिर हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है? 10 सेकंड का टाइम है, अगर कोई डाउट है तो लिखो। ओके, तो वेरी गुड। चलो, किसी का कोई डाउट नहीं है तो यहाँ तक हो गया है सब क्लियर। हमने क्या क्या पढ़ लिया? हमने पढ़ लिया बच्चों रेखा, रेखाखंड और किरण, ठीक है। अच्छा, मैं एक बारी रिपीट कर दूं, तो देखो, आपको सिंपल ऐसे याद रखना है, जिसके दोनों तरफ, जिसको दोनों तरफ से बढ़ा सकते हैं वो हुई रेखा, ठीक है। जिसको केवल एक तरफ से बढ़ा सकते हैं वो हुई किरण, और जिसको हम बढ़ा ही नहीं सकते हैं वो हुई रेखा खंड, ठीक है। वो हुआ रेखाखंड जिसको हम नहीं बढ़ा सकते, ठीक है। चलो, अब हम पढ़ने वाले हैं बच्चों, अब हमने रेखाएं पढ़ ली, अब हम पढ़ेंगे रेखाओं के प्रकार, ठीक है। टाइप्स ऑफ लाइंस, प्रतिच्छेदी, समांतर और लंबवत रेखाएं, ठीक है। इसको हम थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे अब। चलो, सबसे पहले देखते हैं हम, चल एक मिनट बच्चों, बच्चे म्यूट रखो अपने आप को, ठीक है। हम्म, सबसे पहले हम देखेंगे, अब हमने रेखाएं पढ़ ली है, रेखा सब बच्चों को पता है, मैं फिर से बता देती हूँ। रेखा क्या होती है? रेखा एक सीधी लकीर होती है जिसे हम दोनों दिशाओं में जितना चाहे उतना बढ़ा सकते हैं, ठीक है। रेखा के दोनों तरफ, अगर आप किसी सीधी लकीर के दोनों तरफ तीर देखो तो आप समझ जाना कि ये, मैम आपके बच्चों अगर किसी को मतलब मेरी आवाज नहीं आ रही है तो एक बार आप कट करके क्लास फिर से ज्वाइन करके देखो, नहीं तो आप देखो आपके घर में जो है कहीं पे अच्छा नेटवर्क जहां पर आता हो ना, वहां बैठो, ठीक है। चलो, अब हम पढ़ने वाले हैं प्रतिच्छेदी रेखाएं, यानी इंटरसेक्टिंग लाइंस, ठीक है। तो जब दो रेखाएं किसी एक बिंदु पर मिलती हैं या कटती हैं तो वह प्रतिच्छेदी रेखाएं कहलाते हैं। आपको सिर्फ कैसे देखना है, देखो, कोई भी दो रेखाएं ली हैं आपने, ये हो गई, और एक दूसरी रेखा ले ली ऐसे। चलो, अब हमें क्योंकि रेखा दिखाना है तो हम यहाँ पर ऐसे तीर का निशान भी बना देते हैं, ठीक है। इसको नाम दे दिया ए बी और इसको नाम दे दिया सी डी, और यहाँ पर भी आप देख पा रहे होंगे ये दोनों अपने आप को अगर आपस में काट रही हैं। बच्चे देखो, जो इंग्लिश मीडियम वाले हैं, क्योंकि यहाँ पर ज्यादातर बच्चे हिंदी में हैं, ठीक है, हिंदी मीडियम वाले हैं, तो मैं इंग्लिश में भी वर्ड्स को बताती हूँ, है ना।
इंग्लिश में भी वर्ड्स को बताती हूँ, तो मैं समझा ऐसे रही हूँ, वर्ड्स भी इंग्लिश में बता रही हूँ, अपने प्रॉपर डेफिनेशन यहाँ पर नहीं लिख पाऊंगी, है ना, क्योंकि ज्यादातर बच्चे हिंदी मीडियम के हैं। तो इसलिए मैं देखो प्रतिच्छेदी रेखाओं को, इंटरसेक्टिंग लाइंस तो आपको समझ आ जाएगा, है ना। थोड़ा थोड़ा मैं बीच में मैं भी कोशिश करूंगी कि मैं बीच बीच में इंग्लिश में भी बोलूँ, ठीक है। तो प्रतिच्छेदी रेखाएं क्या होती है, बस आपको ऐसे याद रखना है, दो रेखाएं अगर ऐसे आपस में काट रही हैं और अगर ऐसे के किसी एक बिंदु पर मिलती है, अब जरूरी नहीं है वो ऐसे कटे, हम बहुत सारे तरीकों से रेखाएं बना सकते हैं। ऐसे बना दी, ठीक है, वो ऐसे कट हो गई, ऐसे कट हो गई, जैसे आप चाहो वैसे कट कर सकते हो, ऐसे कट हो गई, है ना। तो इन्हें हम क्या कहते हैं, प्रतिच्छेदी रेखाएं, जो किसी एक बिंदु पर मिलती हैं। ये देखो, ये एक बिंदु पर मिल रही है ना, बच्चों म्यूट करो। ये एक बिंदु पर मिल रही है, ये एक बिंदु पर मिल रही है, ये एक बिंदु पर मिल रही है, जो एक दूसरे को एक बिंदु पर मिले या एक बिंदु पर काटे, उन्हें हम प्रतिच्छेदी रेखाएं कहते हैं। एक बारी दोबारा कर लेते हैं और आप इसे नोट भी कर लो अपनी कॉपी में। प्रतिच्छेदी रेखाएं यानी इंटरसेक्टिंग लाइंस क्या होती है, जब दो रेखाएं किसी एक बिंदु पर मिलती है, ठीक है। ऐसे एक मैंने रेखा ले ली, ऐसे एक मैंने एक रेखा ऐसे ले ली, ये कहाँ मिल रही है, ये एक बिंदु पर, किसी एक बिंदु पर मिल रही है, तो ऐसी रेखाओं को हम प्रतिच्छेदी रेखाएं कहते हैं, ठीक है। तो कैसे भी मिले, बस आपस में ना कटनी चाहिए, वो रेखाएं आपस में कटनी चाहिए, उन्हें हम प्रतिच्छेदी रेखाएं कहते हैं, ठीक है। अब प्रतिच्छेदी रेखाओं का एक और प्रकार है, ठीक है, मैं बताती हूँ, एक मिनट। प्रतिच्छेदी रेखाएं सब बच्चे नोट कर लेंगे। मैम अवंती की अलग नोटबुक लगानी है। मर्जी है आपकी, मतलब एक कोई एक नोटबुक ऐसी रख लेना जिसमें आप चीजों को नोट कर सको, ठीक है। एक मिनट रुकना बस बच्चों, ठीक है। अच्छा, इतने अगर किसी को प्रतिच्छेदी रेखाएं समझ में नहीं आया, अच्छा आप अपने आसपास कहीं पे ऐसे देख सकते हो जहां पर आपको लगे कि दो रेखाएं आपस में मिल रही हैं, कोई एक ऐसा आप उदाहरण मेरे सामने ढूंढ के ला सकते हो, चैट बॉक्स में लिखो जल्दी से। अगर कोई देख पा रहा है अपने आसपास, आपके ना बहुत ज्यादा नजदीक है ऐसा एग्जाम्पल, ऐसा उदाहरण जहां पर आप देखो कि दो लाइंस जो है वो आपस में एक दूसरे को कट कर रही हैं, एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही हैं। कोई सोच पाएगा ऐसा एग्जाम्पल? अगर मैम हमारे में चित्र नहीं आ रहा। बच्चों अभी मैं ना स्क्रीन दोबारा से प्रेजेंट कर रही हूँ, तो अभी आ जाएगा, बस आप एक मिनट का टाइम दो, इतना मैंने बोला ना, तो आप अपने आसपास देखो, कहीं पर आप देख पाओगे। अच्छा, एक बच्चे ने बोला है टावर के ऊपर वायर। तो ऐसा हम सोच सकते हैं, वेरी वेरी गुड, काफी अच्छा एग्जाम्पल है। ऐसे टावर को सोच लें और उसके ऊपर से अगर ऐसे वायर जा रही है, तो दो रेखाएं आपस में एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही हैं। और भी सोचो ऐसा कोई एग्जाम्पल, कोई और बच्चा सोच सकता है? क्रॉस का निशान, वेरी गुड वेरी गुड, क्रॉस का निशान प्रतिच्छेदी रेखाओं का एक उदाहरण है। और आप मैम रोप। आप चैट बॉक्स में लिखो, मुझे समझ नहीं आया आपने क्या बोला। कोई भी नहीं सोच पा रहा एग्जाम्पल, मैं एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल मैं दूंगी ना अगर, तो आप कहोगे अरे हमारी नजरों से कैसे छूट गया। सबके पास कॉपी है लाइंस वाली? लाइंस वाली कॉपी तो सभी लेके बैठ रहे होंगे, उस पर ढूंढो, प्रतिच्छेदी रेखाएं नजर आ रही हैं? किसी को पता चला मैं क्या कहने की कोशिश कर रही हूँ? कोई अपनी नोटबुक पर प्रतिच्छेदी रेखाएं ढूंढ पाया? कोई भी नहीं ढूंढ पाया? अच्छा, अभी आपको मेरी स्क्रीन नजर आ रही होगी बच्चों, है ना। देखो आपकी नोटबुक पे ऐसे ऐसे लाइंस होती है ना, सॉरी यहाँ पर थोड़ी सी टेढ़ी बन रही है, ऐसे ऐसे ऐसे, मैं मेरी स्क्रीन पे थोड़ी सी टेढ़ी बन रही है, ऐसे, और यहाँ पर एक हाशिए वाली लाइन होती है ना सभी बच्चों की नोटबुक में।
तो अभी पता चला है ना? हाँ तो मैम ये, मैथमेटिक नोटबुक। हाँ मैथमेटिक्स नोटबुक्स तो कितनी सारी प्रतिच्छेदी रेखाएं होती हैं। वेरी गुड, बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। तो अभी सब बच्चों को समझ आ गया होगा प्रतिच्छेदी रेखाएं कौन सी होती हैं। ठीक है, अब प्रतिच्छेदी अब प्रतिच्छेदी रेखाओं में ही हम एक और इनका वो देखते हैं, लंबवत रेखाएं। ठीक है, तो अगर, ठीक है, यस इंग्लिश की नोटबुक, इन देखो कोई भी नोटबुक है ना, और साथ में आपको पता ही एक हाशिए वाली लकीर होती है ना? जो हाशिए वाली लकीर होती है उसको हम, उसके साथ अगर बाकी सभी लकीरों को देखें तो वो एक दूसरे को प्रतिच्छेद आपस में कर रही हैं। बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया आप सभी ने। चलो अब आता है हमारे पास लंबवत रेखाएं, मतलब परपेंडिकुलर लाइंस। ये भी होती प्रतिच्छेदी रेखाएं ही हैं, मतलब दो रेखाएं आपस में अगर कट कर रही हैं एक दूसरे को, ठीक है, तो ये भी होती है प्रतिच्छेदी रेखाएं ही। बट फर्क सिर्फ इतना है कि जो लंबवत रेखाएं हैं, लंबवत रेखाएं जब आपस में एक दूसरे से टकराएंगी, है ना, जब एक दूसरे से टकराएंगी तो वो एक दूसरे के साथ 90 डिग्री का कोण बनाएंगी। ठीक है, एक दूसरे के साथ कितने डिग्री का कोण बनाएंगी बच्चों? 90 डिग्री का कोण बनाएंगी। तो आप सभी मेरी स्क्रीन पर देख, यस, जिस पर इंग्लिश में अगर हम कह दें जिनमें आपस में राइट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल बना हुआ ना, ट्राइंगल राइट एंगल जिनमें बना हुआ हो। ठीक है, तो अब यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे दो लकीरें हैं, दो लाइंस हैं ऐसे। यहाँ पर हम, हाँ, तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर दो दो ऐसे मैंने ली है रेखाएं। ये दोनों ही रेखाएं प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं, पर इन दोनों के बीच में जो कोण बन रहा है वो 90 डिग्री का कोण है। ठीक है, तो वो क्या होंगी? लंबवत रेखाएं होंगी। ठीक है, और आपको याद, आपको पता कैसे चलेगा? अगर मैं मान लो मैंने कोई ना दो रेखाएं इस तरह से दे दी, है ना, और यहाँ पर ऐसे बना दिया। ठीक है, कोई दो रेखाएं हैं आपस में प्रतिच्छेद कर रही हैं, और यहाँ पर मैंने ऐसा निशान बना दिया, तो आप इस निशान से समझ जाओगे यहाँ पर क्या है, 90 डिग्री का कोण है। ठीक है, इस मैम निशान, अगर 90 डिग्री का कोण ना हो तो? अगर 90 डिग्री का कोण नहीं है तो वो सिर्फ प्रतिच्छेदी रेखाएं होंगी, वो लंबवत रेखाएं नहीं होंगी। ठीक है, अगर दो प्रतिच्छेदी रेखाओं के बीच में 90 डिग्री का कोण बन रहा है, और 90 डिग्री के कोण को आप कैसे पहचानोगे? आप इस निशान से पहचानोगे। ये जो यहाँ पर आपको नजर आ रहा है, रुको मैं किसी और कलर से करके बताती हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ आए। ठीक है, अभी देखो मैंने जो ये लाल रंग से मार्क कर दिया है ना, बस अगर दो रेखाओं के बीच में ऐसा निशान बना है, आप समझ जाओ यहाँ पर 90 डिग्री का कोण है, तो जिसे हम समकोण भी कहते हैं। आगे हम इसे और अच्छे से भी पढ़ेंगे। ठीक है, तो जब दो देखो मैं फिर से बता देती हूँ। अभी हमने पढ़ा प्रतिच्छेदी रेखाएं, तो जो भी रेखाएं इस तरह से अपने आप को एक दूसरे को काटती हैं उन्हें हम प्रतिच्छेदी रेखाएं कहते हैं। ठीक है, पर अगर प्रतिच्छेदी रेखाएं एक दूसरे को समकोण पर काटें, यानी एक दूसरे के साथ 90 डिग्री का कोण बना दें, तो उन्हीं प्रतिच्छेदी रेखाओं को हम लंबवत रेखाएं कहते हैं। ठीक है बच्चों, ये लंबवत रेखाएं कहते हैं। आप तो एक ऐसे सीधे ऐसे समझ सकते हो कि एक ऐसे लाइन है, ठीक है, मतलब एक एक ऐसे लाइन है और उसके ऊपर बिल्कुल सीधी लाइन खड़ी है। ठीक है, दोनों लाइन एक दूसरे के बिल्कुल सीध में खड़ी, एकदम सीधी खड़ी है। जैसे आपकी जो, देखो अब आपने जिसकी बात करी, आप सभी ने एग्जाम्पल दी अपनी मैथ्स की नोटबुक का, अपनी इंग्लिश की नोटबुक का, अपनी हिंदी की नोटबुक का, वो भी क्या है, वो भी क्या है बच्चों? लंबवत रेखा है। प्रतिच्छेदी तो है, पर प्रतिच्छेदी में किस तरह की है? लंबवत है। वो एक दूसरे के बिल्कुल ऐसे सीधी, ये भी सीधी रेखा है, ये भी बिल्कुल इसके सीधी रेखा है, तो ये क्या है? लंब। वो एक दूसरे के साथ 90 डिग्री का कोण बनाती हैं। आप उन्हें नाप के देखोगे ना तो 90 डिग्री का कोण बनाती हैं। ठीक है, तो ये तो हुई लंबवत रेखाएं। अब तीसरी तरह की हम रेखाओं की बात करते हैं। उसके बाद आती है हमारे पास समांतर रेखाएं, जिन्हें हम पैरेलल लाइंस कहते हैं। हाँ, बस इसके बाद क्वेश्चन ही आने वाला है,
क्वेश्चन नहीं आने वाले, थोड़ा सा पेशेंस रखो, थोड़ा सा सब्र रखो, इसके बाद हम क्वेश्चन भी पूछेंगे। पहले इसको अच्छे से समझ लो ताकि क्वेश्चन में कोई गड़बड़ी ना हो, ठीक है। अब बात करते हैं समांतर रेखाएं। तो देखो प्रतिच्छेदी में क्या था, जो एक दूसरे को कट कर रही हैं, जो एक दूसरे को काट रही हैं, जो एक दूसरे को एक बिंदु पर मिल रही हैं, उन्हें हम प्रतिच्छेदी कहते हैं, ठीक है। मैं दोबारा भी समझा दूंगी अभी। देखो प्रतिच्छेदी का मैंने अभी बताया ना कि जो एक दूसरे को काट रही है, किसी एक बिंदु पर मिल रही है। अब इसका उल्टा कर दो, जो एक बिंदु पर, जो किसी एक बिंदु पर ना मिले। हाँ लिखते भी रहो आप साथ साथ, ठीक है। तो जब ये हो गया प्रतिच्छेदी का उल्टा, प्रतिच्छेदी रेखाएं तो एक दूसरे को किसी एक बिंदु पर मिल रही थी, बट समांतर रेखाएं क्या होंगी, दो रेखाएं जब एक दूसरे को कभी प्रतिच्छेद ना करें, कभी भी एक दूसरे से नहीं टकराएं, तो उन्हें अप्रतिच्छेदी या समांतर रेखाएं कहते हैं। आप समांतर याद रखोगे तो भी चलेगा, ठीक है। उन्हें हम पैरेलल लाइंस कहते हैं। when two lines do not intersect each other they are called parallel lines। जब वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती हैं, एक दूसरे को कभी भी एक दूसरे से गुजरती नहीं है किसी एक बिंदु से। तो अब देखो यहाँ पर आपको दो रेखाएं नजर आ रही हैं, ये दोनों रेखाएं ना आगे तक बढ़ती जाएंगी, बढ़ती जाएंगी, इधर से भी बढ़ती जाएंगी, और कभी भी आपस में नहीं मिलेंगी। और ये क्यों नहीं मिलेंगी, क्योंकि इनके जो बीच की दूरी है ना, जितनी दूरी यहाँ है उतनी दूरी इनकी यहाँ पर है, उतनी दूरी इनकी यहाँ पर है। अब देखो समांतर रेखाओं का भी आप उदाहरण दे सकते हो, कहाँ से दोगे। रेल की पटरी मैम। वेरी गुड, रेल की पटरी। नोटबुक की लाइंस, यस, फिर से हम कहाँ आ गए, नोटबुक की लाइंस पर आ गए। नोटबुक की आप अपनी नोटबुक में मैम तीनों हिंदी नोटबुक की लाइन। आप अपनी नोटबुक में तीनों तरह की लाइन देख सकते हो, ठीक है। देखो जो लाइन ये ऐसे आपस में है ना, ऐसे जा रही है, आपको पता है ये आगे कभी भी नहीं मिलने वाली, इनके बीच की दूरी मैम बैग हमेशा की चैन। इनके बीच की दूरी हमेशा बराबर रहती है, हमेशा बराबर रहती है, कभी भी नहीं मिलेंगी। तो ये क्या हुई बच्चों, समांतर रेखाएं, है ना। तो मुझे लग रहा है सबको समझ आ गया है। मैं फिर से ना एक बार ऐसे ऐसे बता देती हूँ। प्रतिच्छेदी रेखाएं जो आपस में एक दूसरे को काटेंगी, और जो एक दूसरे को नहीं काटेंगी, एक दूसरे को कभी मिलेंगी ही नहीं, वो क्या हुई, समांतर रेखाएं हुई। अच्छा अब देखो, जैसे आपको पता है कि लंबवत रेखाओं के लिए मैंने भी आपको बताया, जहां पर दो रेखाओं के बीच में ना ऐसा मैम ऐसा हिंदी की निशान हो, कॉपी। आप समझ जाओगे। हाँ हिंदी की नोटबुक बच्चे सही, साइंस की नोटबुक आप कोई भी नोटबुक ले लो, ट्रेन का ट्रैक बिल्कुल सही एग्जाम्पल। तो मैंने भी बताया ना आपको, ये जो निशान है इससे आप समझ जाते हो कि 90 डिग्री का 90 डिग्री बन रहा है यहाँ पे। तो अगर आप दो दो आपको यहाँ पर रेखाएं दी गई हैं और दोनों रेखाओं में इस तरह का निशान है, तो इसका मतलब क्या है, ये दोनों रेखाएं एक दूसरे के समांतर हैं, ये दोनों एक दूसरे को कभी भी नहीं मिलेगी। इन दोनों रेखाओं के बीच में बिल्कुल बराबर का, दोनों के बीच में जो दूरी है वो बराबर है एकदम, ठीक है। अच्छा मैं दोबारा से दिखा दूं रेखाएं, पहले प्रतिच्छेदी रेखा करा लिया मैंने, ठीक है। अगर आप इनका देखो नोट करना है तो हम क्लास के एंड में नोट कर सकते हैं, आप इनका स्क्रीनशॉट ले लो आप जल्दी से, ठीक है। पहले हमने प्रतिच्छेदी रेखाएं पढ़ा, ठीक है, फिर उसके बाद हमने पढ़ा लंबवत रेखाएं, है ना। लंबवत रेखाओं के बाद हमने पढ़ा समांतर रेखाएं। और आप सभी ने, मुझे तो अब ये वाली शायद स्लाइड दिखाने की जरूरत ही नहीं है, आप सभी ने पहले ही वाला एग्जाम्पल दे दिया, ट्रेन की पटरी, आप सभी ने बहुत अच्छा एग्जाम्पल दे दिया, ट्रेन की पटरी, है ना। तो चलो अब बहुत सारे आप सभी को हाँ, प्रतिच्छेदी रेखाएं, लंबवत रेखाएं, समांतर रेखाएं, ये तीनों, और इनका ना आपने बस इस निशान का ध्यान रखना है। अगर ये वाला निशान है, देखो ये वाला निशान है 90 डिग्री का कोण, ये निशान है दो दो रेखाओं पर, तो ये समांतर रेखा है, ठीक है। अब बहुत सारे बच्चे बहुत देर से कर रहे थे वेट क्वेश्चन का, आपकी स्क्रीन पर आ गया है क्वेश्चन, मैं चैट बॉक्स कर रही हूँ ऑफ, फिर मैं खोल दूंगी, जैसे आप सभी को पता है किस तरह से हम करते हैं, ठीक है। अभी के लिए चैट बॉक्स ऑफ हो रहा है, उसके बाद जाते हैं हम पोल पर, और आप सबने करना है आंसर,
ठीक है, चलो बताओ कितना टाइम दूं इस क्वेश्चन के मैम लिए, कितना टाइम काफी है? 10 सेकेंड का मैम टाइम है हो ना? गया मैम। वेरी गुड। पोल मैम सेक्शन ओनली 5 सेकंड। पोल, ओ 5 मैम सेकेंड। हो गया मैम। हो गया मैम। हो गया मैम। हो गया मैम। तो बच्चों मैं पोल सेक्शन पे ना देखती रहती हूँ, आपने किस किस में उत्तर दिया है मुझे पता चलता रहता है, तो आप नहीं भी बोलोगे तो भी चलेगा, है ना? तो देखते हैं, काफी सारे बच्चों ने भी नहीं दिया है, बट काफी सारे बच्चे बिल्कुल सही उत्तर दे रहे हैं। मैम आप कब क्लास का ये चैप्टर करवाओगे शुरू? चैप्टर ही चल रहा है बच्चे आपका। मैम फर्स्ट चैप्टर नंबर सिस्टम है। हमने आप शायद पहली क्लास में नहीं थे, तो हमने बोला था कि हम जो है ज्यामिति से शुरू करेंगे, और ज्यामिति में आपका सबसे पहला चैप्टर है रेखाएं एवं कोण। तो रेखाएं एवं कोण पढ़ने के लिए आपको क्या क्या पता होना चाहिए, अभी हम वो पढ़ रहे हैं। ठीक है मैम। चलो चलो सब बच्चे जल्दी से आंसर दो, यहाँ पर तो बहुत सारे बच्चे हैं, मेरे पास आंसर बहुत कम बच्चों का आया है। चलो कुछ बच्चों ने बोला था सिर्फ 5 सेकंड का टाइम काफी है, तो मुझे लगता है कि कितने हो गए, 10 सेकंड हो गए हैं। पोल अब चैट सेक्शन में खोल देती हूँ, जिन्होंने पोल में देना है वो पोल में जाकर आंसर करें, और जो चैट बॉक्स वाले हैं वो चैट बॉक्स में आंसर लिखें अपना। मैम बच्चों अनम्यूट नहीं करो बार बार, ठीक है? ओके, तो यहाँ तो सभी भी बोल रहे हैं। हम्म सभी बच्चे बी बोल रहे हैं, तो मुझे लग रहा है कि बी ठीक होगा, है ना? देखते हैं देखते हैं, यस, बी बिल्कुल सही उत्तर है। आप सभी कैसे पहचाने? परपेंडिकुलर लाइंस देखा आपने, आपने देखा यहाँ पर है लंबवत रेखाएं पूछी हैं, तो आपने देखा होगा अरे हमें तो हमारा निशान मिल गया लंबवत रेखाओं वाला, 90 डिग्री का निशान चाहिए हमें, हमें यहाँ पर मिल गया। देखो, अब आप डी को भी देख रहे होंगे कि डी भी आपको लग रहा होगा कि बिल्कुल सीधी लकीर है, बट यहाँ पर ना ऐसे निशान नहीं बना है। तो अगर जब तक निशान नहीं बना हो या आपसे कहा नहीं गया हो कि ये जो है ये कोण जो है वो 90 डिग्री का है, तब तक आपने नहीं मानना है, ठीक है? तो बिल्कुल सही, आप लोगों ने बिल्कुल सही बोला। ये कौन सा है? यही है लंबवत रेखाएं। अच्छा, मुझे बता दो कि ये जो सी है, ऑप्शन सी, ये कौन सी रेखाएं हैं? प्रतिच्छेदी रेखा। बच्चों अनम्यूट करके नहीं बोला करो, चैट बॉक्स में लिखा करो। जल्दी से सी को भी बता दो, सी जो है, ऑप्शन सी जो है, ये कौन सी रेखाएं हैं? प्रतिच्छेदी, वेरी गुड। इंटरसेक्टिंग लाइन, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। प्रतिच्छेदी रेखाएं, बिल्कुल सही जवाब। अब क्वेश्चन की डिमांड हुई थी, तो अब हम एक और क्वेश्चन दे देते हैं आपको करने के लिए, ठीक है? एक और क्वेश्चन दे देते हैं। चलो इस बारी मैं चैट बॉक्स नहीं ऑफ कर रही हूँ, सब बच्चे अपना ही, या तो आप 2 मिनट रुकोगे, ठीक है, उसके बाद जवाब देना, नहीं तो पोल सेक्शन में जाकर आंसर दो सब। चलो जाओ पोल सेक्शन में आंसर दो। हो गया मैम। मुझे पता चल रहा है कौन आंसर लिख रहा है। मैम हो गया। अच्छा, ये ना थोड़ा सा दिमाग लगाने वाला क्वेश्चन है, तो अगर चैट बॉक्स में किसी के आंसर को ना कॉपी नहीं करना है, क्योंकि मैं देख रही हूँ आंसर गलत दे रहे हो आप लोग, तो किसी के आंसर को कॉपी नहीं करना है, अपना मैम दिमाग लगाना है। बच्चे अनम्यूट नहीं करना है, अनम्यूट नहीं करना है, ठीक है? मैम अनम्यूट नहीं करना है। मैम सब बच्चों का कुछ हो गया बच्चे, देख। अब कुछ बच्चे यहाँ पर बोल रहे हैं बी, पोल सेक्शन में भी मैंने देखा कुछ बच्चे जो है वो बी बोल रहे हैं, कुछ बच्चे डी बोल रहे हैं, है ना? तो देखते हैं कौन सा उत्तर सही है। रुको, अच्छा यहाँ पर ऐसे, ठीक है, तो ये बच्चों बी उत्तर सही है। आप में से कुछ बच्चों ने बी बोला, क्यों? क्योंकि आपको लगा अरे ये तो लग रही है, लगने से नहीं होगा, आपने क्या देखना है, आपने देखना है ये निशान, ठीक है? ये निशान है तो इसका मतलब पक्का है कि ये पैरेलल लाइंस हैं, ये समांतर रेखाएं हैं, ठीक है? चलो
ये वाला प्रश्न भी कर लिया है। अब फिर से अभी मैं क्या कर रही हूँ, अगले प्रश्न के लिए कर रही हूँ मैं चैट बॉक्स को ऑफ। सब बच्चों ने वहीं जाकर पोल सेक्शन में ही जाकर आंसर देना है अपना, ठीक है। चलो पुराने वाले में मुझे लग रहा है सबने आंसर दे दिया है ना, तो उसको मैं बंद कर रही हूँ। नया वाला मैंने पोल चला दिया है। अब आपके स्क्रीन पर आएगा अगला प्रश्न, ठीक है। ये रहा अगला प्रश्न। जल्दी से जाओ पोल सेक्शन में, इसके लिए तो सच में 5 सेकंड का टाइम दूंगी मैं, सच में 5 सेकंड का टाइम है। जल्दी से जाओ और आंसर करो, क्वेश्चन पढ़ो, आंसर दो। 5 सेकंड प्रश्न पढ़ने के लिए, 5 सेकंड उत्तर देने के लिए। I have done it, ma'am. वेरी गुड इफ यू हैव डन इट, बट I have पोल सेक्शन में जाकर, पोल सेक्शन में जाकर देना है। कोई भी अनम्यूट करके नहीं बोलेगा। हो गया मैम। तो आज की क्लास में ये पहला प्रश्न है जिसमें पूरी क्लास ने सही उत्तर दिया है। हो अभी भी गया कुछ मैम। बच्चे वोट कर रहे हैं, सब चुप बैठेंगे इसमें, सब चुप बैठेंगे। अभी I काफी have done बच्चे it, कर रहे हैं। ma'am. यहाँ पर कितने, हमारी क्लास में कितने बच्चे हैं? अराउंड 45 या 50 बच्चे हैं। अभी समझ लो हमारे पास आया है 30 बच्चों के वोट, तो बाकी बच्चे भी जल्दी से जाकर वोट करेंगे, अपना आंसर देंगे। फिर हम, चलो मैं अब चैट बॉक्स भी ओपन कर रही हूँ। जिनके पास पोल सेक्शन का ऑप्शन नहीं है वो चैट बॉक्स में लिखेंगे, और फिर हम देखते हैं हमारा आंसर सही है कि नहीं है। हम्म मैम हमने सभी क्वेश्चन के आंसर सही मैम दिए थे। हमारे नहीं जा जिन्होंने बिल्कुल सही दिए थे वेरी गुड। मेरे पास आपका नाम भी है ना। अगर आपने पोल सेक्शन में दिया है तो मेरे पास आपका नाम भी होता है। अगर आप चैट बॉक्स में लिख रहे हैं तो भी आपका नाम आ जाता है, ठीक है। तो हमारे पास मैम सब कुछ। 90 डिग्री का। बच्चों मैं पढ़ा लूं। 90 डिग्री, वेरी गुड, बिल्कुल सही है। बट अनम्यूट नहीं करो। ऐसे क्या होता है ना, आप अनम्यूट करके बोलोगे बहुत शोर हो जाएगा क्लास में। आप चैट बॉक्स में लिखो, आपको जो लिखना है चैट बॉक्स में लिखो। तो वेरी गुड, सभी बच्चों ने बिल्कुल सही दिया है 90 डिग्री का। तो मुझे यहाँ पर बोलने की जरूरत ही नहीं है, इसको समझाने की जरूरत ही नहीं है। सभी बच्चे बिल्कुल सही उत्तर दे रहे हैं, 90 डिग्री। अब मुझे ये बताओ, किसी को मतलब, बच्चों अनम्यूट नहीं करो। किसी को अगर प्रतिच्छेदी रेखाएं, और हमने भी जो जो पढ़ा, हमने क्या 3 चीजें पढ़ी हैं? प्रतिच्छेदी रेखाएं, लंबवत रेखाएं और समांतर रेखाएं। किसी को अगर इसमें कोई भी परेशानी है, कुछ भी पूछना है, तो वो मुझसे अभी पूछ सकते हैं चैट बॉक्स में। मैं 10 सेकंड का टाइम दे रही हूँ, आप पूछ सकते हैं, फिर हम बढ़ेंगे आगे। तो थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं, 5 मिनट, है ना। और पढ़ ले थोड़ा सा, 5 मिनट। बस एक चीज और पढ़ लेते हैं, ठीक है। ओके, किसी को कोई डाउट नहीं है, चलो वेरी गुड वेरी गुड। आप सभी ने प्रश्नों के उत्तर भी सही दिए थे, तो मुझे भी लग ही रहा था कि किसी को कोई डाउट नहीं है। चलो हम आगे बढ़ते हैं बच्चों। अब हम पढ़ने वाले हैं साइड्स एंड एंगल्स, भुजाएं एवं कोण, ठीक है। तो अब साइड्स क्या होती है, देखो अगर हम सीधे शब्दों में कहें, साइड क्या होगी? लाइंस। किसी भी आकृति की जो लाइंस होती है, आप नॉर्मल भाषा में उन्हें लाइंस ही कह देते हैं। किसी भी आकृति की जो लाइंस हैं, बंद आकृति की या खुली आकृति की, उन्हें हम उसकी भुजा कह देते हैं। अब चलो, अब यहाँ पर भुजाएं क्या क्या है, मैं देखो अलग अलग कलर से, रुको अच्छे से करके बताती हूँ यहाँ पे आपको। ये आ गई एक भुजा। मैम फिर से बता। हाँ मैं भी बता ही रही हूँ बच्चे, मैं बता ही रही हूँ, 1 मिनट बस, ठीक है। देखो अब मैं जो ये जो आपके पास आकृति है ना, मैं इसमें ये ऐसे ड्रॉ कर रही हूँ, ऐसे बना रही हूँ। ये भुजा है इसकी, इस आकृति में ये एक भुजा है और ये एक भुजा है, ठीक है। तो ये जितनी जितने, अगर मैं सीधे शब्दों में कहूँ, एक आकृति में जितने रेखाखंड हैं, वो रेखाखंड उस आकृति की भुजाएं कहलाते हैं, ठीक है। हम कुछ और बना के देखते हैं, जैसे जैसे मैंने बनाया एक ऐसे, ठीक है, ट्राइंगल बनाया मैंने, त्रिभुज बनाया मैंने। अब इसमें ये ये एक रेखाखंड है, ये एक रेखाखंड है, ये एक रेखाखंड है। तो ये इस आकृति की क्या हुई बच्चों?
भुजाएं हुई। रेखाखंड आप सभी को पता है, तो जितने रेखाखंड हैं इस आकृति में ये उसकी भुजाएं हुई। तो अब हम ऐसे देख सकते हैं, मान लो ये एक आकृति ऐसे बनी हुई है, तो इसमें कितनी भुजाएं हो गई? ये एक भुजा हो गई, ये एक भुजा हो गई, ये एक भुजा है, ये एक भुजा है, ये एक भुजा है ना? तो किसी भी आकृति में उस आकृति, वो आकृति जितने रेखाखंडों से मिलकर बनी है, वो रेखाखंड उस आकृति की भुजाएं कहलाते हैं। आपको देखो बस ऐसे समझना है। चलो कोई भी शेप हम क्या बना लेते हैं, चलो स्टार बना लेते हैं। एक काम करते हैं, स्टार बनाते हैं, ठीक है? कैसे बनेगा? ऐसे थोड़ा सा अटपटा बनेगा, बट ठीक है। ये मैंने बना दिया एक स्टार, ठीक है। अब देखते हैं इसकी भुजाएं बच्चों क्या क्या होंगी। मैं ऐसे अलग कलर से कर रही हूँ। एक भुजा ये हो गई, 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 एक भुजा ये, एक भुजा ये। मैं क्या कर रही हूँ, बस जो रेखाखंड है ना, ये देखिए, ये भुजा है, ये भुजा है, ये भुजा है। तो सभी को पता चला भुजाएं क्या होती हैं किसी भी आकृति में। भुजा, वेरी गुड। तो मैम सब काउंट करके भी लिख दिया है कि 10 होती हैं त्रिभुज में। यहाँ पर आपने देखा, यहाँ पर कितनी मैम थी? 3 थी। 3 थी, यहाँ पर आपने गिना 10 थी। अच्छा, वेरी गुड। यहाँ पर भी बता दो, यहाँ पर 4 हो गई, ठीक है। तो ये तो था भुजा। अब कोण क्या होता है कि अगर दो भुजाएं हैं, ठीक है, ये जो दो भुजाएं हैं इनके बीच का जो झुकाव है, ये इसे हम कोण कहते हैं। इनके बीच में जो ये झुकाव बनता है इसे हम कोण कहते हैं। और बच्चों कोण को हम किस चीज से नापते हैं? सभी ने ये तो देखा होगा, रुको मैं दिखाती भी हूँ। ये इससे नापते हैं। चांदा भी कहते हैं हम इसे, प्रोटेक्टर भी कहते हैं। कोण को हम इससे नापते हैं। आप सभी ने इसका इस्तेमाल भी किया हुआ होगा, डी से देखा मैम। होगा। डी से आप डी कहते, यस डी कहते हैं। मैम डी। हम्म। अब मुझे बताओ, ये जो मैंने ये वाली आकृति बनाई है इसमें कितने कोण होंगे? एक, चलो एक मैं बना देती हूँ, बाकी बताओ। मैम कौन सी वाली? ये जो देखो, मैं यहाँ पर ये वाली, मैं चलो इसमें ना 4 लिख रही हूँ। मैम कौन सी आकृति वाली? 4, ये जिसमें मैंने, जिसके अंदर मैंने 4 लिखा है। मैम कौन सी वाली? बच्चे में चलो, ये जिसके अंदर मैंने लाल निशान बनाया है ना ऐसे करके, ये वाली आकृति, इसमें बताओ कितने कोण है? वेरी गुड, वेरी गुड, सब बच्चे लिख रहे हैं 4। अब मुझे इसका भी बता दो, त्रिभुज के अंदर कितने कोण है? देखो कुछ बच्चों को ये भी पता होगा कि बाहर भी कोण बनता है, पर अभी हम सिर्फ अंदर वाले कोणों की बात कर रहे हैं, ठीक है? अंदर वाले कोणों की ही बात कर रहे हैं, वो हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है? बच्चों म्यूट करो। वेरी गुड। तो यहाँ पर बन रहे हैं 3 कोण, है ना? मैम तो स्टार का कुछ बच्चे बोल रहे हैं 5। फिर से चलो, अभी मैं थोड़ा सा हिंट देती हूँ स्टार के लिए। स्टार के लिए ना मैं थोड़ा सा हिंट देती हूँ आपको। एक कोण ये बना, एक कोण ये भी तो बनेगा। दो भुजाएं यहाँ पर मिल रही हैं, है ना? एक कोण ये बनेगा। अब गिनो जरा कितने कोण हुए? वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, 10 कोण हुए, ठीक है। तो आज की क्लास हम यहीं पे खत्म करते हैं, भुजा और कोण तक। तो बच्चों हमने क्या क्या पढ़ा, जल्दी से एक बारी जल्दी से हम रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले हमने रेखा, रेखाखंड और किरण, वो तो हमने पिछली क्लास में पढ़ा था। आज हमने क्या पढ़ा? प्रतिच्छेदी रेखाएं, प्रतिच्छेदी रेखाएं, लंबवत रेखाएं और समांतर रेखाएं, है ना? चलो ये, अच्छा, अब किसी को अगर होमवर्क से रिलेटेड कोई भी डाउट है या कोई सवाल है वो पूछ सकते हैं, फिर उसके बाद मैं दूंगी अभी आपको। अभी के लिए कोई डाउट नहीं है किसी को? तो अभी के लिए चलो, अब कल के लिए अब आती है 2 दिन की छुट्टी। होमवर्क भी देख लेते हैं कि होमवर्क क्या दिया जाए आपको। ओके, नो डाउट। बस बच्चों 1 मिनट रुको, फिर मैं आपको होमवर्क बताती हूँ, ठीक है? और ऐसे ही अच्छे बच्चों की तरह रोजाना आना है क्लास में, है ना? और ऐसे ही चुपचाप बैठना है जैसे आज आप सब लोग क्लास में बैठे।
कितने अच्छे से पढ़ा सबने, है ना। चलो होमवर्क का मैं बताती हूँ अभी आपको। रुको एक मिनट। अभी बाय मत करो, होमवर्क नोट करके जाओ। अभी बाय नहीं, बस 1 मिनट लगेगा स्क्रीनशॉट लेने में। स्क्रीनशॉट लेंगे सब बच्चे, बस 1 मिनट खुलने दो यहाँ पर। ये अभी आपको मेरी स्क्रीन नजर आएगी 1 मिनट में। बाय नहीं करेगा अभी कोई बच्चा, 1 मिनट है क्लास खत्म होने में। देखो स्क्रीनशॉट ही लेना है आपको। मैम हमें वो बुक कब तक मिल जाएगी? बच्चे बस कुछ टाइम रुको, आप लोगों को मिल जाएगी। ओके मैम। अच्छा, जो मैं आपको ना क्वेश्चन करवाती बेटा हूँ या किस कुछ। बाय स्कूल मैम। में बुक्स नहीं मिली, आप अपना चैट बॉक्स में नाम लिख सकते हैं जिस स्कूल में बुक्स नहीं आई हैं। चैट बॉक्स में ना स्कूल का नाम लिख दो बस। ओके मैम। देखो बच्चों, एक तो ये इसका स्क्रीनशॉट ले लो, रुको। 3.1, ये इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, फिर मैं नीचे करूंगी। हाँ, आप इतने स्कूल का नाम भी अपने जो सर ने आपसे पूछा है वो भी लिखते रहो। ले लिया सबने इसका स्क्रीनशॉट। कुछ बच्चे भी स्कूल का नाम भी लिख रहे हैं, इसलिए मैं एक थोड़ी देर रुक जाती हूँ। मैम हमें अवंती की बुक। और अब इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो आप। ठीक है, ये करने हैं आपने दोनों, यहाँ पर जो दिया गया है आपको। एक बार शुरू से करना मैम। हाँ, पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं वापस से ऊपर कर दूंगी। प्रश्नावली 3.2, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, एक फिर मैं बार वापस। पेज नंबर हाँ, मैं नाइन। करूंगी, पहले इसका ले लो, अभी पहले इसका ले लो। ठीक है, सब बच्चे इसका स्क्रीनशॉट ले रहे हैं, आप भी इसका ले लो, मैं वापस से ऊपर कर दूंगी। ले लिया सबने? यस मैम। ओके ओके, चलो। ये अब प्रश्नावली 3.1 का जो बाय एक मैम। प्रश्न है, हाँ, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। और अगर आपने पढ़ना हो ना, ये भी ले लो, अगर लेना चाहो तो यहाँ से आप पढ़ भी सकते हो बाय क्या मैम। होता है। बाय मैम। हाँ, जिन्होंने ले लिया है वो जा सकते हैं, बाय बिना मैम। अनम्यूट गुड नाइट। के आप जा सकते हैं। बाय मैम। ओके मैम। बाय और जो मैम। बहादुरगढ़ स्कूल के बच्चे हैं जो गवर्नमेंट गर्ल्स बहादुरगढ़ पे है, वहाँ पर स्कूल में पहुंच चुकी है बुक। वहाँ पर कल जाकर के अपने अपने मैथ के टीचर से ले लेना। आज मैं दे आया हूँ वहाँ ओके पर। और सर। मातन चांदी और जो बाकी स्कूल हैं जो झज्जर और रोहतक के हैं, वहाँ पर भी कल तक पहुंच जाएंगी। ओके सर। मैम पेज नंबर बता दो। प्रश्नावली अगर क्योंकि आपकी बुक में अलग हो सकता है, मेरी बुक में अलग हो सकता है, तो आपने स्क्रीनशॉट ले लेना। और अगर आपके पास ये वाली किताब है तो उसमें 3.1 और 3.2। बाकी जिन्होंने बच्चों ने स्क्रीनशॉट भी ले लिया वो जा सकते हैं। बाय मैम। गुड नाइट। चलो भाई। हाँ, कुछ बच्चे जो पूछ रहे हैं कि इंग्लिश मीडियम में, नहीं बच्चे भी हमारे पास हिंदी मीडियम में ही है। ठीक है बच्चे, जा सकते हो आप।